हेलो दोस्तों, आपके चैनल अनिल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं मात्रिक छंद के प्रकार का वर्णन। मतलब मात्रिक छंद कितने हैं, उनके प्रकार का वर्णन हमको करके बताना है। ठीक है, तो मात्रिक छंद है क्या? सर्वप्रथम हमको ये समझना है कि मात्रिक छंद है क्या। तो मात्रिक छंद जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है मात्रिक छंद कहलाता है। अब मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, इस चीज को जानना हमको जरूरी है। ठीक है, तो मात्रिक छंद की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है मात्रिक छंद की परिभाषा में। चलो देखते हैं। इसमें लिखा है मात्रिक छंद में, मात्रिक छंद वह छंद है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है मात्रिक छंद कहलाता है। अब मात्राओं की गणना कैसे करना है, इस चीज़ को हम पहले बताएंगे। एक पेपर ले लेते हैं, इसमें मात्राओं की जो गणना करना है तो कैसे करना है इसको हम पहले देखेंगे। मात्राओं की गणना कैसे करना है, तो मात्राओं की गणना के लिए हमको सर्वप्रथम लघु और गुरु को जानना जरूरी है। किसको जानना जरूरी है? लघु व गुरु। किसको जानना जरूरी है? लघु व गुरु को। तो लघु का जो संकेत होगा तो एक रेखा मिलेगा और जो गुरु होगा वह यश की तरह होगा और इसको काउंट करेंगे 2। लघु में 1 लिया जाएगा और गुरु में 2 लिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। अब कहाँ कैसे किसका प्रयोग करना है। यदि बड़ी ई का मात्रा मिल जाए, बड़ी ई का मात्रा मिल जाए तो आपको क्या लगा देना है? गुरु। बड़ा ऊ का मात्रा मिल जाए तो गुरु हो जाएगा। ए का मात्रा हो जाए तो गुरु हो जाएगा। छोटी ई की यदि मात्रा मिल जाए, छोटी ई की मात्रा में आप क्या लगाएंगे? लघु लगाएंगे। लघु मतलब 1। ठीक ना। चाहे तो यदि ओ का मात्रा मिल जाए तो इसमें क्या लगेगा? गुरु। चाहे औ का मात्रा मिल जाए तो लगेगा गुरु। यदि इस प्रकार समझ में नहीं आ रहा है तो एक तरीका और हम बताते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, यदि ये मिलते हैं तो यहाँ लगेंगे क्या? लघु। और बड़ा या, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ये सब जो मिलते हैं तो इसमें क्या लगेंगे? गुरु लगेगा। गुरु मतलब 2। तो इस प्रकार से आपको माइंड में रखना है। यदि अंग का मात्रा भी मिल जाए, अंग यानी ऊपर बिंदी लगा मिल जाए तो हमको समझ लेना है कि इसमें भी क्या लगाना है? गुरु ही लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रकार पर। इसमें पहला प्रकार है, हम लेते हैं सर्वप्रथम किसको लेते हैं? गीतिका को। किसको लेंगे? गीतिका। तो गीतिका की परिभाषा हम देखते हैं, इसमें क्या क्या मिल रहा है गीतिका की परिभाषा में। तो गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं क्या होता है? 26 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 26 मात्राएं और होती है तथा 14 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब वहाँ जाके हम जहाँ रुकते हैं उसे हम बोलते हैं यति, या सांस लेते हैं उसे बोलते हैं यति। और अंत में लघु व गुरु मिलेगा। यदि आप के उदाहरण में लघु और गुरु मिल जाए लास्ट वाले पद में तो हमको समझ लेना है कि यह गीतिका का उदाहरण है। ठीक है, अब चलते हैं उदाहरण पर। इसमें उदाहरण क्या लिखा है देखो। उदाहरण क्या लिखा है, जैसे इसमें, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? उदाहरण हो गया। चलो इसमें
मात्राओं की हम क्या करते हैं, गणना करेंगे। चलो मात्राओं की गणना करते हैं। जैसे इसमें ए का मात्रा लगा है तो इसे क्या बोलेंगे, गुरु बोलेंगे। क्या बोलना है, गुरु। यह लघु होगा, गुरु होगा, गुरु होगा। फिर यहाँ पास 2 है तो गुरु होगा। फिर क्या हो जाएगा, लघु होगा, गुरु होगा, गुरु होगा। अब इसको हम काउंट करते हैं, क्या 14 और हमको 12 मात्राओं पर यति मिल रहा है या नहीं। यदि हमारा 14 पर यति हो रहा है तो हमको समझ लेना है कि हमारा जो इसमें जो परिभाषा बताया गया है वो हमारा पूरा सही है ना। तो चलो गिनते हैं, क्या 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक में हमारा कितना बन रहा है, 14 मात्राएं। तो हमको 14 मिल गया। इधर वालों को 12 काउंट करते हैं। तो यहाँ गुरु होगा, यहाँ लघु होगा, यहाँ लघु होगा, यहाँ लघु, ये गुरु और ये गुरु, और क्या होगा, ये लघु और ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, है ना। तो इसको गिनते हैं, क्या 12 मात्राएं हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ हमारा कितना हो रहा है, 12 मात्राएं। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए 14 और 12 को तो हमारा कितना हो जाएगा भला, 26 मात्राएं। और इसमें बताया ही गया है गीतिका में कि कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 26 मात्राएं। इसी प्रकार आप सभी का बना सकते हैं। यदि हम एक एक का बताएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम थोड़ा सोचते हैं कि एक का बता दें और इसके बाद आप करें। यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, और समझ में आ रहा तब पर भी बताएं, तो हमको जानकारी मिले कि हम पढ़ा कैसे रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं गीतिका के बाद हर गीतिका। हर गीतिका का परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उसका एग्जाम्पल करेंगे। जैसे इसमें लिखा है, इनके 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, 28 मात्राएं। तथा इनके 16 एवं 12 पर यति होती है। अब यति हमने बता दिया है, पहले भी बताया है और अब आज भी बताए हैं। ठीक है, कि यति किसे कहा जाता है। अब चलते हैं, इसका उदाहरण क्या बोलता है, उसमें हम काउंट करेंगे इनके मात्राओं को कि क्या हमारा जो मात्रा बताया गया है, तो जो उदाहरण बताया गया है तो क्या मात्रा उससे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो चले इसमें काउंट करते हैं। जैसे इसमें लघु होगा, गुरु होगा, ठीक है ना, लघु होगा, ये गुरु होगा, यहाँ गुरु होगा, यहाँ लघु होगा, यहाँ गुरु होगा, यहाँ गुरु होगा, और यहाँ भी क्या होगा, गुरु होगा, यहाँ भी गुरु होगा, यहाँ लघु होगा, ये लघु लघु गुरु, लघु 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 और गुरु। अब इन सभी को काउंट कर देते हैं और हमको 16 एवं 12 पर यति भी देख लेना है। पूरा काउंट कर लेते हैं, कितना क्या हमारे में 28 मात्राएं मिल रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। तो हमको कितनी मात्राएं मिल रहे हैं, 28। तो जब एक में 28 मात्राएं मिल रहे हैं तो और हमको ये भी देखना कि लास्ट में आपको अधिकतर तुकांत मिलते हैं। यदि जो हर गीतिका हो इनमें तुकांत मिलते हैं। तुकांत का मतलब ये होता है कि लास्ट का अक्षर वही मिले जो पहले वाले में पद में मिला है। अब चलते हैं अगले पर। अब पढ़ेंगे हम उल्लाला की परिभाषा। किसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उल्लाला। तो इस उल्लाला की परिभाषा इसमें क्या बोला गया है, उल्लाला छंद के 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम चरण व तृतीय चरण में 15 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती है, 15। तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है, 13 मात्राएं। यदि कह दिया जाए कि कुल कितनी मात्राएं होती है तो 15 और 13 को काउंट कर दिया जाए तो वही फिर क्या मिलेंगे, 28 मात्राएं। मतलब उल्लाला में कितनी मात्राएं मानी जाती है, 28 मात्राएं मानी जाती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। इसमें लिखा है, करते अभिषेक प्रमोद हैं बलिहारी इस बेश की,
हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो काउंट किस प्रकार करना है हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। यहाँ लघु क्या होगा, लघु होगा, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु और गुरु। अब इनको पूरा काउंट कर लेते हैं, क्या 28 मात्राएं हैं या नहीं है। चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। कितनी मात्राएं हैं भला, 28 मात्राएं हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की एक इसका उदाहरण है उल्लाला का। ठीक है दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अनिल कोचिंग सेंटर के परिवार का हिस्सा बने, और जो भी जानकारी दिया जाए उसे आप विधिवत ढंग से ऐड करें और आपसे बने, और आप दोस्तों को भी शेयर करें ताकि दोस्तों को भी जानकारी मिले कि यहाँ से इस प्रकार की जानकारी मिल रही है। चलो दोस्तों, अगले नंबर पर, अगला नंबर हमारा क्या बताया गया इसमें, अगला नंबर हमारा क्या है, दोहा। दोहा, दोहा की परिभाषा क्या लिखेंगे। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण माने जाते हैं या 4 चरण होते हैं। परिभाषा ऐसा भी लिख सकते हो कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। और इसमें बताया गया है कि प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं मिलेंगी और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। यदि ये मिल रहे हैं तो हमको जान लेना है कि क्या होगा, दोहा। ठीक है, तो अब इसका उदाहरण देखते हैं। इसमें उदाहरण में क्या लिखा है, इसमें हम पहले से काउंट करके बता लिए हैं कि 13 इसमें मिलना चाहिए, है ना। तो जैसे इसका उदाहरण क्या होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर विमल जसे, जो दायक फल चारी। आपको हम काउंट करके दिखाएंगे कि 13 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हाँ, लघु गुरु का प्रयोग करना है आपको। तो चलो करते हैं। क्या होगा, गुरु होगा, लघु 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 गुरु, लघु लघु लघु। चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी मात्राएं हैं, 13। नीचे वाले में भी आप देख लें, क्या होगा, लघु 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 गुरु गुरु। काउंट करते हैं, क्या 13 मात्राएं हैं। सुधारी में ये री होगा। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये क्या छोटा री होगा, तो सुधार, ये ऐसा लिखना है। समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम लिखे दे रहे हैं सुधारी, ऐसा होना चाहिए। तो क्या होगा, लघु गुरु लघु, ऐसा लिखा गया है। और इसमें कुल कितनी मात्राएं हैं, 11। आप इनको काउंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगला हमारा क्या है, चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसका परिभाषा आप ऐसा भी लिख सकते हो कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और अंतिम अक्षर समान होते हैं। अंतिम अक्षर समान मतलब जैसे सा अगर है फिर उजा अगर है, इसके एग्जाम्पल से हमको क्लियर पता चलेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, इसके एग्जाम्पल में लिखा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। इसमें आप 16-16 मात्राएं पाएंगे, प्रत्येक में काउंट कर ले। चले एक ठो हम आपको काउंट करके दिखाएंगे। इसमें होगा लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15 और 16। इसमें कितनी मात्राएं हैं? 16। आप इन सभी में गिन लीजिएगा और आपको पूरे में प्रत्येक में क्या मिलेगा। हम छोड़ इसलिए रहे हैं कि यदि हम एक बता दिए हैं और इसके बाद आप इसको सेट करें और यदि नहीं बन रहा तो फिर हमको जानकारी देंगे, तो हम फिर आपको इस जानकारी पूरी तरह से देंगे। आप भी इसको बना सकते हैं, इसमें भी चाहे तो आपकी काउंट कर सकते हैं। तो हम छोड़ इसलिए रहे हैं। और एक काम और करें आप कि नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि आप लोगों को ये जो व्याकरण है ये अनलिमिटेड, मतलब जब तक आप पढ़ेंगे, यदि हिंदी से संबंधित है तो छंद, दोहा जो इसमें बताए जा रहे हैं पूरे आपके पेपर में मिलेंगे। पेपर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएं, हिंदी के पार्ट में अलंकार, रस, छंद, ये सब आपके पेपर में मिलते ही हैं। इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या? अलंकार। अलंकार को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे ट्रिक सहित। चलते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर हमारा क्या है? रोला इसमें बताया गया है। अगला नंबर हमारा क्या है? रोला। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होती है और अंत में 2 गुरु मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 गुरु। गुरु मतलब बड़े बड़े वाले अक्षर आपको मिलेंगे। यदि बड़े वाले अक्षर मिल रहे हैं तो हमको समझ लेना चाहिए कि यह हमारा क्या, किसका एग्जाम्पल दिया गया है? रोला का एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसमें लिखा है जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी। तो चलो काउंट करते हैं। इसमें गुरु होगा, गुरु होगा, गुरु, गुरु, लाघु, गुरु, लाघु, गुरु, 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 लाघु, लाघु, गुरु, गुरु। इसमें बताया गया है ना कि इसमें के लास्ट में 2 गुरु मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 गुरु। तो 2 गुरु मिल रहे हैं यहाँ पास, देख लीजिएगा। काउंट कर लें क्या 24 मात्राएं होती है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 मिल रहे हैं पूरा। आप देख लें, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखा है निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी। ये है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये इसका किसका उदाहरण है? रोला का उदाहरण है। आप पूरे इसमें बना सकते हैं। अगला नंबर हम देखेंगे क्या है। अगला नंबर हमारा है सोरठा। क्या पढ़ना है हमको? सोरठा पढ़ना है। देखें वाला सोरठा। इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। प्रत्येक इसमें प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएं। कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 11 मात्राएं होनी चाहिए। जबकि द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए। यह दोहा का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा सोरठा और सोरठा का उल्टा दोहा माना जाता है। यदि इसमें बोला गया है 11-11 मात्राएं तो दोहा में क्या होगा? दोहा में इसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब 13 और 11 पर यति मिलेगा। तो काउंट कर लेते हैं। जैसे इसमें लिखा गुरु, लाघु, इसमें क्या हुआ? लाघु, 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 गुरु, लाघु। इसमें पहले से कर दिया गया, काउंट कर लेते हैं, बस हो गया, ठीक ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 इसमें आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इसमें आपको 24 मात्राएं मिलेंगी, ठीक है। अब चलते हैं छप्पय छंद पर। छप्पय छंद को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अधिकतर आपके पेपर में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें भी ये सब चीज़ पूछे जाते हैं। तो चलते हैं छप्पय छंद। छप्पय छंद में हम आपको काउंट करके नहीं बताएंगे, और आप काउंट करें, इसके बाद हमको कमेंट करें कि इसको काउंट करके बताया जाए तो हम बताएंगे। हमको ये लगे कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिखा है यह एक संयुक्त छंद है, यह एक संयुक्त छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 4 चरण रोला के व 2 चरण उल्लाला के होते हैं। रोला में 11-13 पर विराम और कुल मात्राएं कितनी होती है? 24। और उल्लाला के पहले तीसरे चरण में 15 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती है। चलो इसका उदाहरण देख लेते हैं।
नीलांबर परिधान, हरित घट सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट में खला रत्नाकर है। ठीक है, इसका आप करेंगे, इसका हम नहीं बताएंगे, आप इसको खुद करें और यदि नहीं बन रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी जानकारी चाहिए कि अब हमको इस चीज़ की जानकारी चाहिए तो हम आपको उस चीज़ की जानकारी ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। तो चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।